गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अभी कोरोना महामारी का सीज़न फिर से चालू हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपने आप को सेफ करके चलिए, मास्क लगाइए और दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ में न जाएं। तो बच्चों, अभी आपके जनवरी माह में प्रतिभा पर्व एग्ज़ाम होना है, जिसका आंतरिक मूल्यांकन का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं यहाँ पर। तो पूरा वीडियो देखिए आप बिना स्किप किए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और बच्चों, यदि आपने हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सबका पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है हमारे पास। सभी क्या लिखा है कि 85,400 में से 7,500 को घटाइए। ठीक है, ये घटाना है और यहाँ पर लिखना है। तो देखिए आप कैसा घटाएंगे, इस तरीके से। देखिए, ये जीरो से इस जीरो को घटाएंगे तो हमारे पास जीरो बचेगा। फिर इस जीरो से सेकंड वाले जीरो से तो जीरो। फिर 4 में से 5 घटाएंगे तो नहीं जाता है, तो यहाँ से एक दही ले जाएंगे तो 14 में से 5 गए तो 9। और उसके बाद में यहाँ क्या बच गया हमारे पास 4 में से 7 नहीं जाता, तो एक दही ले गए तो 14 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 7। और इस 8 में बच गया 7, तो हमारे पास क्या बचेगा 77,900। फिर ये दो सम संख्याओं का गुणनफल एक खालिस्तान होता है संख्या होता है। तो जब फ्रेंड्स दो सम संख्याओं का गुणा करते हैं तो एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, 2 और 2 दोनों सम संख्या, दोनों का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, जो कि एक सम संख्या होगी। ठीक उसी प्रकार 2 और 6 का गुणा कर दो तो 6 दूनी 12, एक सम संख्या ही आई। तो यदि हम सम संख्या का गुणा करते हैं सम संख्या से तो सम संख्या ही आती है। फिर ये 5 के गुणांकों को 30, 35, 40, 150 के क्रम में आगे बढ़ाएं। तो देखिए 5 के गुणांक को आगे लिखना है हमको। तो 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद आ जाएगा 45, 45 के बाद 50, 50 के बाद 55। इस तरीके से हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, 0.04 को भिन्न रूप में खालिस्तान होगा। देखिए 0.04 का भिन्न रूप पूछा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 0.04। इसको जब भिन्न रूप में लिखेंगे तो यहाँ दशमलव है, इस दशमलव के बटे में 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और ऊपर लिख देंगे 4, तो ये हो गया 4/100, या इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/25। तो इसका जो भिन्न रूप होगा 1/25 होगा। उसके बाद है 7/10 धन खालिस्तान बराबर 8/10। तो हम यहाँ पर एक खालिस्तान में एक मान लेते हैं। तो देखिए खालिस्तान में एक माने तो क्या आ जाएगा, इस x को यहीं रखेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये x बराबर होगा 8/10 ऋण 7/10। ठीक है, दोनों का हर सेम है तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 10, तो 8 ऋण 7 बराबर होगा 1, तो 1/10। तो फ्रेंड्स यहाँ x का मान क्या आ जाएगा 1/10, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा 1/10। ठीक, फिर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो सही विकल्प हमारे पास क्या दिया है, इसका पता करना है। क्या लिखा है, उक्त आकृति है बंद आकृति, खुली आकृति। तो देखिए ये जो आकृति है हमारे पास कैसी आकृति है, खुली आकृति है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कैसी आकृति है, खुली आकृति है ये। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट। फिर आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो जो आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। फिर है पासा या डाइस किस आकार का होता है। तो जो फ्रेंड्स ये जो पासा होता है ये घनाभाकार होता है। ठीक, ये घनाभ के आकार का होता है।
फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9 समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है। तो ये किसके बराबर होती है? समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है 3, 2 कोई भी नहीं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की क्या लिखा है? द्विबाहु, समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दो भुजाएं बराबर होती है। फिर है प्रश्न 10 कि एक पैकेट में 10 टॉफ़ी है तो 5 पैकेट में टॉफ़ी की संख्या क्या होगी? देखिए एक में 10 है तो ऐसी 5 पैकेट है तो 10 अपना 50 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 हमारे पास लिखा हुआ है कि सूरज 2,500 रुपये को अपने 5 बेटों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। बताइए हर बेटे को कितने रुपए मिलेंगे? देखिए 2000 कितने रुपए हैं उनके पास? 2,500 रुपये है। इन 2,500 रुपये के 5 बराबर भाग कर रहा है तो हम इसमें 5 का भाग दे देंगे यहाँ पर। तो 5 का 5, 5 25 और 2 शून्य, तो कितना हो जाएगा? 500। तो प्रत्येक बेटे को 500 रुपये मिलेंगे। फिर है 8, 4, 4, 8, 12 के सार व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सारा गुणनखंड इसका देखिए 4 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणित 1। 8 को तोड़ेंगे तो 4 गुणित 2 और 12 को तोड़ेंगे तो 4 गुणित 3। तो जो सार व गुणनखंड होगा वो कितना होगा? 4 होगा उत्तर। ठीक है, फिर है ऋण 2 धन 6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है ऋण 2 और धन 6 दोनों को जोड़ना है और संख्या रेखा पर निरूपित करना है, मतलब संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ऋण 2 पर आ जाएंगे। तो देखिए ये है ऋण 2। ठीक, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में धन 6 कदम हम राइट चलेंगे क्योंकि धनात्मक संख्या है। जब धनात्मक संख्या होती है तो इस दिशा में हमको चलना है, राइट में। तो धन 6 चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम कहाँ पर आ गए? धन 4 पर। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? धन 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 16/5 ऋण 7/5 इसको घटाना है। तो देखिए 16/5 और ऋण 7/5 है। तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों में देखिए अंश में हर में 5 है तो हर में क्या आ जाएगा? 5। अब ये होगा 16 ऋण 7, दोनों को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 16 में से 7 जाएगा तो 9/5, ये होगा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 15 दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। दशमलव का प्रयोग करके रुपए में बदलना है तो यहाँ पर ₹2.05 दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। तो ₹2.05 को हम क्या लिखेंगे? 2 रुपये, और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 0.5 लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 205। 2 रुपये का मतलब 200 पैसे और 5 का मतलब 5 पैसे। 205 आ गए, 205। 100 का भाग देंगे उसमें तो ये हो जाएगा 2.05। उसी प्रकार 20 रुपये दशमलव 50 पैसे, तो 20.50 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें प्रश्न क्रमांक 16।
व्यंजक बनाइए। अब व्यंजक बनाइए में हमारे पास क्या लिखा हुआ है बच्चों? कि झेड में 12 घटाना है, तो इसका व्यंजक घटाएंगे इस तरीके से बनेगा ये झेड ऋण 12, ये बन गया व्यंजक। झेड में 12 घटाने को हम लिखेंगे झेड ऋण 12। अब ये यम का ऋण 9 से गुना, तो ये हो जाएगा बराबर m गुणित ऋण 9, या इसको लिखेंगे ऋण 9m। ठीक, तो ये हो जाएगा यम का ऋण 9 से गुना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 17, 15, 45, 40, 120 का क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? तो ये राशियां क्या समानुपात में हैं, ये पता करना है हमको। तो देखिए 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 तिया 45 होता है ना, और फिर 45, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 15/45 बराबर 40/120। देखते हैं अब ये बराबर है क्या, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, तो 1/3, और ये हो जाएगा 40 एका 40 और 40 तिया 120। तो देखिए इन दोनों का मान भी उतना ही आ रहा है जितना इन दोनों का मान आ रहा है, तो हम लिखेंगे हाँ ये समानुपात में है। फिर है अपने घर में ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो, मतलब चारों तरफ से एक जैसी दिखाई देती हो। तो बच्चों इसमें आप अपने घर से कोई भी ऐसी वस्तु के नाम लिख सकते हैं, 4 वस्तुओं के जो सममित हो, चारों तरफ से एक जैसी दिखाई देती हो। आप उसके किसी भी कोने से देखें तो वैसी दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न है दिए गए वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप ज्ञात करना हमको, देखिए परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। अब ये वर्ग है और सभी भुजा 2-2 सेंटीमीटर का है, यह है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर है एक चतुर्भुज बनाकर उसके विकर्ण बनाइए। तो देखिए एक इस तरीके से आप स्केल की सहायता से एक चतुर्भुज बना लेंगे, ये ठीक, और ये कोना हो गया A, B, C और D। जब A को C से मिलाएंगे स्केल से तो ये हो गया एक विकर्ण, और D को B से मिलाएंगे तो ये हो गया दूसरा विकर्ण। तो इस तरीके से हम ये 2 विकर्ण बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।